नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने जा रहे हैं सीटेट जुलाई 2020 एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन के अंदर आज आखिरी चैप्टर और हमारा चैप्टर नंबर 12। उम्मीद कर रहा हूँ आपने पूरी वीडियो पुरानी देखी हुई है और आपको अच्छी भी लगी है। तो अगर आपको अच्छी लगी है सीरीज़ तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज है चैप्टर मिसलेनियस। जो भी बच कुछ गया है, जो भी सिलेबस के अंदर था नहीं था, उसको हम कवर करेंगे। जो भी बचा हुआ पार्ट रह गया है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है लिस्ट। इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल A to Z आपको क्या होना चाहिए, मेमोराइज होनी चाहिए ये लिस्ट। अब देख लीजिए, स्टार्ट करते हैं। हांगकांग। हांगकांग में क्या पॉपुलर है हमारा? लिंग हू फैन, स्नेक का मीट। लिंग हू फैन क्या है? एक हमारा फूड मटेरियल है जो कहाँ पर प्रसिद्ध है? हांगकांग के अंदर प्रसिद्ध है। और कश्मीर में क्या प्रसिद्ध है? फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में फिश का पका होना, हमारी मछली का पका होना वाला फूड क्या है? पॉपुलर है। अब गोवा के अंदर कौन पॉपुलर है? फिश ही पॉपुलर है, लेकिन गोवा के अंदर क्या है? कोकोनट ऑयल। क्योंकि गोवा के अंदर क्या होता है, हमारे नारियल के पेड़ होते हैं गोवा में। तो ऐसे आप मेमोराइज रख सकते हैं कि फिश लेकिन कोकोनट ऑयल कहाँ पर? गोवा के अंदर। कश्मीर में फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में मछली। ठीक है। केरला में हमारा टोपिको एंड करी मेड ऑफ कोकोनट फिश कुक्ड इन हमारा कोकोनट ऑयल। तो ये हमारा होता है कहाँ पर? केरला में। अब अगला है कोस्टल एरिया इन साउथ इंडिया। जो हमारे समुद्री इलाके हैं साउथ इंडिया के, दक्षिणी भारत के, तो उसमें क्या है? सी फूड कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। कोकोनट तेल में हमारे सी फूड जो भी होता है। अहमदाबाद और गुजरात के अंदर क्या है? ढोकला विद चटनी। ढोकला, ये है ढोकला, ये चटनी के साथ, और लेमन राइस एंड मिठाई। मिठाई, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पर पॉपुलर है? अहमदाबाद और गुजरात के अंदर। ठीक है। अब आगे देखते हैं। वालसाद। वालसाद में क्या पॉपुलर है? वालसाद में क्या पॉपुलर है? बटाटा वड़ा। बटाटा वड़ा और पूरी शौक, पूरी शौक और दूध। पूरी शौक और दूध। आल्दो ये कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन तब भी आपको ध्यान रखना है। ट्रेंड बदलते हुए सीटेट का टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। और यूडोपी के अंदर क्या है? इडली वड़ा। इडली वड़ा कहाँ पर है? यूडोपी। 2-3 बार आप इसको मेमोराइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, मेरे साथ सुनेंगे। एक काम करिएगा, PDF आप डाउनलोड तो कर लेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? वीडियो सुननी है, क्योंकि इसमें हमारे 2 स्किल्स काम करेंगे। कौन सा? एक तो हम सी करेंगे, वॉच करेंगे, और दूसरा सुनेंगे। तो उससे हमारी 2 सेंसेस काम करती है, उससे हमारा मेमोराइज क्या होता है? ज़्यादा होता है। खुद मेमोराइज करने में क्या लगता है? टाइम लगता है उसमें, क्योंकि हम सुन नहीं पाते, चीज़ें सुनने से याद होती है। ठीक है जी। तो बिहार के अंदर क्या है? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा बिहार के अंदर क्या पॉपुलर है? लिट्टी चोखा। मिजोरम में राइस। मिजोरम के अंदर चावल खाते हैं। ठीक है। और असम में क्या खाते हैं? चावल खाते हैं। टी एंड पीठा खाते हैं। भाट चूकू खाते हैं। लूची खाते हैं। छोला दाल खाते हैं। ठीक है। ये खाते हैं असम के अंदर। हमारा असम कहाँ पर है? ईस्ट क्षेत्र में है। ठीक है। हमारा पूर्वी क्षेत्र में है भारत के, असम, है ना। तो ये आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेमोराइज कर लिए होंगे आपने। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
अब देखिए हांगकांग, हांगकांग में कौन, ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन था। तो हांगकांग, हांगकांग हमने अभी पढ़ा है, क्या खाते हैं वहाँ पर, लिंग लू चुइन, और मतलब स्नेक खाते हैं, ठीक है, स्नेक खाते हैं। केरला के अंदर क्या खाते हैं, केरला के अंदर क्या खाते हैं, बॉइल्ड टिपिको विद एनी करी, करी के साथ बॉइल्ड टिपी 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 ओका, है ना। और कश्मीर में क्या खाते हैं, कश्मीर में क्या खाते हैं, कश्मीर में खाते हैं फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। गोवा में सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, क्योंकि गोवा कहाँ पर है, गोवा में क्या होता है, कोकोनट होता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया है। हिंदी में देख लीजिए, हांगकांग में क्या खाते हैं, पकाया हुआ सांप, ए का 5। केरल के अंदर क्या खाते हैं, किसी भी कड़ी के साथ उबला टेपिओका, ठीक है। कश्मीर में क्या खाते हैं, सरसों के तेल में बनी मछली। गोवा में क्या खाते हैं, नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछली। आपने मेमोराइज कर लिया होगा ऐश, तो इसका क्या हो गया, 1 आंसर हो गया, ठीक है। तो मेमोराइज करना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। एक क्वेश्चन आ ही रहा है, बिल्कुल नया लवेला क्वेश्चन था ये, सीटेट दिसंबर 2019, बिल्कुल रिसेंट आया था। अब देखते हैं आगे, बॉइल्ड टेपिको विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट इज प्रीफर्ड फूड ऑफ द पीपल ऑफ। तो हमें पता है कहाँ पर, बॉइल्ड टेपिको अभी पढ़ा है, अभी भी पढ़ा है और पहले भी पढ़ा था। तो कहाँ पर ये है बॉइल्ड टेपिको, कहाँ पर, केरला, केरला के अंदर, केरला के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका हम खाते हैं, कहाँ पर, किस क्षेत्र में, केरला के अंदर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाइल डिस्कसिंग लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग ए स्टूडेंट से आई एंड माई मदर बोथ लव टू ईट स्नेक्स। Whenever we feel like eating snake, we go to nearby hotel and eat ling hu fan. This student must belong to। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है, तो हमें पता है ना, सांप कहाँ पर खाते हैं, हांगकांग में खाते हैं, हांगकांग में खाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। अब आगे देखते हैं, इफ़ यू गो टू अहमदाबाद गुजरात बाय ट्रेन, देन एट अहमदाबाद railway station you will find that most of the vendor are selling। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने को कौन सी चीज़ बेचते मिलेंगे। तो हमें पता है क्या मिलेंगे, बताइए। अहमदाबाद गुजरात में, गुजरात का हमारा पॉपुलर है ढोकला विद चटनी, ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, ठीक है। इतने क्वेश्चन हमारे क्या हैं, प्रीवियस ईयर में आए हैं, और एक क्वेश्चन इस बार भी संभावना है कि आए। अब आगे देखते हैं, एग्रीकल्चर हमारी खेती, ठीक है। तो इसके अंदर झूम खेती, हमारा झूम कल्टीवेशन क्या है, इम्पोर्टेंट है, और इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। इन दिस कल्टीवेशन फर्स्ट लैंड इज क्लियर्ड
लैंड को क्या करा जाता है, साफ किया जाता है। ट्री आर फेल्ड, रिमेनिंग ग्रीसर, वीट एंड द अदर प्लांट पार्ट आर बर्न्ड। इसको पेड़ को उसके अंदर काटा जाता है और जो भी कीड़े हमारे खट पक्षी बच जाते हैं उनको किया जाता है, प्लांट के जलाकर उसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं। ठीक है, पहले लैंड को क्लियर करा, साफ करा, उसके बाद उसमें पेड़ पौधे डालकर क्या करा, उसको जलाया। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे। देन फार्मिंग इज डन ऑन दिस बर्न्ट फील्ड। इस जली हुई जमीन पर फिर क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। बर्निंग ऑफ प्लांट मेक द लैंड फर्टाइल एंड प्रोवाइड ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू सोयल। जब हम पेड़ को जलाते हैं वहाँ पर, उससे क्या होती है, हमारी लैंड क्या होती है, फर्टाइल होती है, हमारी मृदा क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। और उससे क्या मिलता है, हमारे मृदा को एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारे प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। व्हेन लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग इट इज लाइटली डग अप, नॉट डीपली फ्लॉग्ड। मतलब उसको बहाया नहीं जाता पूरी तरह से, मतलब उसको खोदा नहीं जाता, उसको क्या किया जाता है, हल्का सा ऊपर से खोदते हैं, लाइटली क्या करते हैं, डग अप करते हैं। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर, नथिंग इज ग्रोन हेयर। कटिंग करने के बाद, एक बार क्रॉप की, एक बार फसल लगाने के बाद उसको कुछ साल के लिए क्या कर देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, उस पर कुछ भी नहीं उगाते। तो ये है हमारी झूम कल्टीवेशन। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ऐसे झूम कल्टीवेशन करते हैं। आगे देखते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज मेनली डन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम। तो इस प्रकार की खेती कहाँ कहाँ पर होती है, नॉर्थ ईस्ट रीजन मतलब उत्तर पूर्व राज्यों में होती है, जिनके नाम हैं मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और असम। ठीक है, ये बात है। अब अगला पॉइंट देखिए। इन मिजोरम पीपल सेलिब्रेट आफ्टर कल्टीवेशन एंड परफॉर्म सेरव डांस। मिजोरम के पीपल क्या करते हैं, मिजोरम के लोग जब ये हमारी खेती हो जाती है उसके बाद एक डांस परफॉर्म करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सेरव, छेरव, है ना, सेरव डांस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है साहब। बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस फार्मिंग इज दैट इट इज बेस्ड ऑन डिफोरेस्टेशन। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है इस खेती का, कि यह बेस्ड है किस पर, डिफोरेस्टेशन पर। इस पर हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काटते हैं, क्योंकि पेड़ को काटकर फिर वहाँ पर जलाया जाता है, तो इस वजह से क्या है, इसका नुकसान है हमारा। ठीक है, ड्यू टू डिफोरेस्टेशन बायोडाइवर्सिटी एंड द बैलेंस ऑफ एनवायरनमेंट इज अफेक्टेड। इससे हमारा क्या होता है, एनवायरनमेंट को प्रभाव पड़ता है। किस वजह से, डिफोरेस्टेशन के वजह से, फॉरेस्ट को काटने की वजह से। इन दिस फार्मिंग यूज ऑफ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड आर लेस एंड मोर देन वन क्रॉप कैन बी ग्रोन एट वन टाइम। एक से ज़्यादा हमारी क्रॉप, हमारी फसल उगाई जा सकती है, और इसके अंदर हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का प्रयोग क्या करते हैं, कम करते हैं। इन ओडिशा के अंदर कौन सी है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, इज कॉल्ड एज पुंडू। पुंडू कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। ठीक है, उड़ीसा के अंदर क्या होता है, पुंडू शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। ठीक है, अब देख सकते हैं डिफरेंट नेम ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया। अलग अलग क्षेत्र के हमारे ये है, ये ठीक है, ट्राइब्स है एक तरफ, एक है नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, बाइगा में मतलब एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़ और झारखंड के अंदर बेवार कल्टीवेशन होता है, और नागा नॉर्थ ईस्ट रीजन उत्तर पूर्वी स्टेट्स में क्या होता है, झूम कल्टीवेशन होता है। भुइया
असम और बिहार में क्या होता है, दही और कोमन होता है। कोंड में हमारा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार में कौन सा होता है, पुंडू होता है, अभी जो डिस्कस किया था, ठीक है। और मायरा, बास्टर और छत्तीसगढ़, बास्टर और छत्तीसगढ़ में क्या होता है, पेंडा, पेंडा कल्टीवेशन होता है। इनको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू द इंडियन एग्रीकल्चर, कृषि से कुछ संबंधित फैक्ट है जो हमें क्या करने हैं, ध्यान रख रहे हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस एंड स्पाइसेस प्रोडक्ट, हमारा मसालों का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, प्रोड्यूसर मतलब उगाने वाला, और कंज्यूमर मतलब खाने वाला, और एक्सपोर्टर मतलब दूसरे देशों में भेजने वाला, दूसरे राज्यों में भेजने वाला, ठीक है साहब, ये है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हमारा फ्रूट, फल उगाने वाला हमारा क्या है, इंडिया है। इंडिया रैंक फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, फर्स्ट रैंक है किसमें, दूध उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, दूध उगाने में। इंडिया रैंक सेकंड इन फिश प्रोडक्शन, फिश का प्रोडक्शन कितना है इंडिया में, इसमें हमारा सेकंड रैंक है, भारत का दूसरा स्थान है। कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जीके से भी संबंधित है और ऐसे भी। अब देखिए आगे, मोनोक्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग मतलब ग्रोइंग ओनली वन सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप, मतलब एक प्रकार की ही हमारा फसल उगाना। एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर मेक द सोयल बैरन, बंजर बना देती है ज़मीन को। कौन कौन सी चीज़, एक ही फसल को बार बार उगाना और फर्टिलाइजर का ज़्यादा प्रयोग करना, तो इसको कहते हैं सोयल बैरन, हमारा बंजर हो जाना, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि नवंबर 2012 में कैसा क्वेश्चन आया है। ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड यूजिंग सो मैनी केमिकल मेक द सोयल, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा हो जाती है, क्या हो जाती है, फर्टिलाइजर नहीं होती, हमें पता है, बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो ऑप्शन 2 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब आगे देखते हैं, अब आया सीटेट 2015 फरवरी में क्वेश्चन आया, ए फार्मर इज ग्रोइंग पैडी क्रॉप ओवर अगेन using excess of fertilizer and pesticide in his field, this practice will make the soil his field। हमें पता है कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों के बार बार धान के फसल उगा रहा है, ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हमें पता है, बंजर हो जाएगी बार बार उगाने से और कीटनाशकों और उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने से, ठीक है। तो ऑप्शन 2 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। अब ये हमारा है सीटेट दिसंबर 2019 में आया, ये काफ़ी हाईलाइट रहा क्वेश्चन, बहुत लोगों को नहीं पता था, तो इसको देखते हैं। सेरव इज़ द डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द पीपल, चेराओ नाच कहाँ के लोगों का है, तो हमें पता है कहाँ के लोगों का है, मिज़ोरम के लोगों का है। ये कब करते हैं ये लोग, जब इनकी कल्टीवेशन पूरा हो जाता है, हम ये फसल लगा लेते हैं, ठीक है। तो मिज़ोरम के लोगों का ये क्या है, डांस है चेरव। तो उम्मीद कर रहा हूँ सेशन में मज़ा आया है। इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ हम लाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से उसमें डिस्कस करेंगे। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरह से क्रैक होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।